हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स के इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट को वर्ड टू वर्ड समझेंगे। साथ ही साथ स्टैंजा में यूज़ किए गए डिफ़िकल्ट वर्ड्स, पोएटिक डिवाइसेस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। सबसे पहले स्टैंजा में यूज़ किए गए डिफ़िकल्ट वर्ड्स को समझते हैं। फ्लैटरिंग मीन्स शेकिंग मीन्स कपकपाना। आइवरी निडल, निडल का मीन्स तो आप समझते हैं। आइवरी मीन्स हाथी दांत से बना एक सब्सटेंस होता है। ओल्डन डेज में एम्ब्रॉयडरी करने के लिए एक आइवरी निडल को यूज़ किया जाता था, जिसे हम सलाई के नाम से भी जानते हैं। इवन अगर आपकी फैमिली में कुछ ओल्ड मेंबर्स हैं, उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं, वो आपको शो भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ मैसिव वेट। सो मैसिव जो है यहाँ पर हैवी के लिए यूज़ किया गया है। तो ये हैवी वेट, ये किसी तरह का कोई वेट नहीं है जिसको आप उठा लेंगे। आफ्टर मैरिज एक वुमेन के लिए जो ऑब्लिगेशन, जो उसकी ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का उस पर जो बर्डन, उस पर जो वेट आ जाता है, उसके लिए यूज़ किया गया है। वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड यहाँ आंट जेनिफर को उनके हस्बैंड ने जो एंगेजमेंट रिंग, जिससे उन्होंने दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड में बने थे, उसको वहाँ यूज़ किया गया है। नाउ द टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लैटरिंग थ्रू हर वूल। आंट जेनिफर हाथी दांत से बनी सलाई द्वारा वूल पैनल पर एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। तब पैनल पर उनकी फिंगर्स कपा रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। उनके लिए हाथ से निडल को खींच पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। द मेसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। क्योंकि अंकल द्वारा जो वेडिंग बैंड मीन्स एंगेजमेंट रिंग, जिससे वो दोनों एक बॉन्ड में बंधे हैं, कि हैवी वेट मीन्स आफ्टर मैरिज अंकल उन पर जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ का बर्डन दे रखा है, उससे वो फिजिकली और मेंटली इतनी टॉर्चर्ड और सप्रेस्ड हैं कि उस आइवरी निडल को खींच पाना उस वूल पैनल पर उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। नाउ द टाइम ऑफ पोएटिक डिवाइसेस। फर्स्ट आई टॉक अबाउट राइम स्कीम। वूल पुल, ए बैंड हैंड, बी। So rhyme scheme is AABB. Read the first line again. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. Fingers fluttering. F. So जब दो या दो से अधिक consecutive words में consonant sound की repetition होती है, वहाँ हमारी poetic device alliteration कही जाती है। Clear? रीड द थर्ड लाइन। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मैसिव मीन्स हैवी। अंकल के वेडिंग बैंड का जो वेट बताया गया है, उसको बहुत हैवी कर दिया है, बहुत एग्जाग्रेट कर दिया गया है। जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, वहाँ हमारी पोएटिक डिवाइस हाइपरबोल कही जाती है। नाउ रीड द फोर्थ लाइन। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। आंट जेनिफर के हैंड पर ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने बैठकर उसके हाथ को इतना हैवी कर दिया है। तो यहाँ पर ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आंट जेनिफर के हाथ पर बैठा दिया गया। इट मीन्स एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग बना दिया गया। तो जहाँ नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वहाँ हमारा पोएटिक डिवाइस होती है यस पर्सोनिफिकेशन। दो इमेजरी भी स्टैंजा में यूज़ की गई हैं। फर्स्ट लाइन में देखें, फिंगर्स फ्लैटरिंग। फिंगर्स फ्लैटरिंग इट मीन्स क्या है कि उंगलियां कपकपा रही हैं। तो आंटी की उंगलियां कैसे कपकपा रही हैं, कैसे कपकपा रही होंगी, ये हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो जिसको इमेजिनेशन किया जा सकता है, वहाँ हम कहते हैं इमेजरी। सेकेंड लाइन में देखें, हार्ड टू पुल, निडल हार्ड टू पुल। भाई जब वो आंटी उस वुल पैनल पर एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, तो उस निडल को खींचना कितना मुश्किल हो रहा है। थोड़ा एक बार जरा आइज क्लोज करके आप भी इमेजिनेशन कीजिए कैसे मुश्किल से वो खींच पा रही होंगी। तो यहाँ जो हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं इमेजरी। क्लियर? नाउ द टाइम ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट वर आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लैटरिंग थ्रू? थिंक, इट्स वेरी सिंपल आंसर। आंट जेनिफर्स टाइगर्स were fluttering through her wool. Question 2. How was she pulling the needle? Answer is here. She was finding the ivory needle hard to pull. Question 3.
What was lying heavily and where? The weight of uncle's wedding band was lying heavily and where? On her hand. Question 4. What is Aunt Jennifer doing with her wool? Yes, Aunt Jennifer creating images of the tigers with her wool. Clear? Question 5. Why does she find it difficult to pull her ivory needle? Yes, because she was so terrorized and tortured that she was unable to carry the weight of the wool. Clear? What does wedding band stand for? The wedding band stands for the engagement ring. Find words from the stanza which means same as. First word, moving about. Second, heavy. And third, strip. Answers are here. Moving about, same as flattering. Heavy, massive. Strip, band. Explain massive weight of uncle's wedding band. This expression is symbolic of male authority and power. Matrimony bound the woman physically as well as mentally. Same as Aunt Jennifer was trapped in gender oppression and felt herself bounded by the authority of her husband.